स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि हम ऑनलाइन किसी भी इमेज को अपनी ऐप के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ड्राइबल से भी तो इमेजेस को यूज़ कर रहे थे, तो इंटरनेट से अब इमेजेस क्यों लेनी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं छोटा सा सिनेरियो आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक रेसिपी ऐप बना रहे हैं। तो स्टूडेंट, रेसिपी ऐप में हमें रेसिपी को शो करवाने के लिए इमेज यूज़ करनी ही पड़ती है। तो वो ऐप पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे हम 100 रेसिपीज़ डाल रहे हैं तो 100 इमेजेस डालेंगे, 1000 होगी या 2000, 3000 सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेजेस काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो अगर हम 1000-2000 इमेजेस ड्राइबल के अंदर ही रखवा देते हैं तो देन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा कि हमारी ऐप का साइज़ ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसे कोई डाउनलोड ही नहीं करेगा, और इतनी मेहनत जहाँ पे हम कर रहे हैं वो सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो आपकी मेहनत को बचाने के लिए हम इमेज इंटरनेट से लेकर के आएंगे, क्योंकि जो हम इंटरनेट से इमेज लेकर के आते हैं उसका साइज सिंपली स्ट्रिंग जितना होता है। मीन्स डैट के जितना कि हमारे पास एक स्ट्रिंग का साइज होता है 10 से 20 स्ट्रिंग, मतलब कि 10 से 20 अल्फ़ाबेट्स जितना साइज होगा। तो ये साइज़ काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू एक कंप्लीट इमेज। तो स्टूडेंट, इससे हमें क्या पता चलता है कि जहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा इमेजेस को यूज़ करना होता है तो वहाँ पे हम सिंपली इंटरनेट से इमेजेस को लेते हैं। तो इंटरनेट से इमेजेस हम दो तरह से ले सकते हैं, एक हम सर्वर से ले सकते हैं या दूसरा किसी भी वेबसाइट से इमेज को ले सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको ये एक और बात सिखाऊंगा कि आपने इंटरनेट से इमेज लेनी है, लेकिन वहां पे काफी ज्यादा इमेजेस होती हैं जिनका कॉपीराइट भी आने का प्रॉब्लम हो सकता है। मींस दैट कि आपने प्ले स्टोर पे अपनी ऐप को अपलोड कर दिया तो वहां पे आपने यूज की हुई है कॉपीराइट इमेज, तो जब तक तो आप पकड़े नहीं जाते तो ठीक है, जब भी उस वेबसाइट वाले बंदे को पता चल गया तो वो फेंकेगा कॉपीराइट स्ट्राइक और आपकी ऐप को हो जाएंगे काफी ज्यादा प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, कॉपीराइट से बचना भी आपको आना चाहिए, तो वो भी हम इसी ट्यूटोरियल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ये आप ऐप देख रहे हैं, इसके अंदर दो इमेजेस लगी हुई हैं, तो ये दोनों इमेजेस इंटरनेट से आ रही हैं। तो स्टूडेंट, ये काम कैसे होगा उसके कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का हमने डिजाइन बनाया है, जबकि आउटपुट हमें इस तरह की शो हो रही है। तो इससे प्रूफ होता है कि ये इमेजेस इंटरनेट से हमने ली हैं। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेट से अपनी ऐप के अंदर इमेज यूज करने के स्टेप से पहले मैं आपको इस ऐप को रन करके दिखा दूं कि इस ऐप में काम कैसे होता है। तो स्टूडेंट, आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये ऐप आपको नजर आ रही है। मैं इसको क्लोज करता हूं। तो स्टूडेंट, जब ऐप दोबारा रन होगी तो आपने नोटिस करना है आपको एक इमेज पहले शो होगी। मींस डैट के यहाँ पे इमेज इंटरनेट से आ रही है, तो इंटरनेट से इमेज लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उससे पहले हम यूज़र को ब्लैंक स्क्रीन नहीं दिखा सकते, हम वहाँ पे कोई ना कोई इमेज यूज़ कर देते हैं जिसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। स्टूडेंट, आपने देखा कि जब इमेज लोड हुई तो थोड़ी सी देर, तकरीबन आधे सेकंड से भी कम देर के लिए एक इमेज आई, देन ये इमेजेस ओपन हुई हैं। दोबारा स्टूडेंट आप गौर कीजिएगा, मैंने क्लिक किया इमेज फ्रॉम इंटरनेट पे, देखिएगा इमेज पहले दूसरे वाली आई, देन ये वाली इमेज आई। तो जो पहले वाली इमेज थी वो कुछ ये वाली इमेज थी। तो देन स्टूडेंट, हमने जो इमेज ऐप के अंदर दी है वो वाली शो होनी शुरू हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेट से इमेज किस तरह से हम अपनी ऐप में यूज़ करेंगे, तो उसके लिए सिंपल 3 स्टेप्स हैं जो कि बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। तो अब मैं 1 बाय 1 करके इनके बारे में पहले मैं आपको समझा देता हूं, देन इसके बाद हम कंप्लीट जो आपको ये ऐप नज़र आ रही है ये बना करके डिटेल से देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि मैनिफेस्ट में हमने परमिशन ऐड करनी है। परमिशन हमने किसकी ऐड करनी है? हमने इंटरनेट की परमिशन ऐड करनी है। परमिशन के बारे में आपको आइडिया है कि जब भी आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे काफी परमिशंस मांगता है, मतलब आप कॉन्टैक्ट्स वगैरह की एक्सेस ले सकता है, देन उसके बाद लोकेशन की हो सकती है, इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज की होती है। लेकिन स्टूडेंट, मैनिफेस्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस जगह पर परमिशन देनी है, वो देनी है जी इंटरनेट की। इंटरनेट की परमिशन हम इसलिए देंगे क्योंकि हमने इंटरनेट से यहाँ पे इमेज लेनी है। देन दूसरा स्टेप स्टूडेंट यहाँ पे होने वाला है कि हम डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे ग्रेडल के अंदर।
इंटरनेट से इमेज के लिए जो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ वो मैं पिकासो और ग्लाइड की लाइब्रेरी को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पिकासो को यूज़ करने वाले हैं। ये देख सकते हैं ये डिपेंडेंसी हमने ऐड कर दी। देन स्टूडेंट थर्ड पे आता है कि हमने कोड कर देना है कि इमेज व्यू पे हमने इमेज को लोड करवा देना है। तो वो भी बहुत ही सिंपल स्टेप है। सिंपल ये 2 लाइन का कोड है और ये 1 लाइन का कोड है। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 तरीकों से हम इमेज लोड करना सीखेंगे। एक हम इस तरह से सीखेंगे और दूसरा इस तरह से सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ऐप के बारे में आइडिया हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये ट्यूटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स मेरा नाम राना ताहिर बिलाल है और आप सभी को वेलकम किया जाता है नीट रूट्स में। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, तो उसको हम स्टार्ट कर देंगे। सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे सिंपली एम्प्टी एक्टिविटी को, क्योंकि हमने छोटा सा काम करना है तो वो हमारा एम्प्टी एक्टिविटी पे हो जाएगा। यहाँ पे हम ऐप का नाम रखेंगे, तो ऐप का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने सिंपली इमेज इंटरनेट को यूज़ कर लिया है। तो पैकेज नेम के बारे में आपको आइडिया है, जावा हम यूज़ कर रहे हैं। एपीआई लेवल हमारे यही ठीक है, क्योंकि 99.8% डिवाइसेस पे ऑलमोस्ट ये ऐप टारगेट करेगी। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जब एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट बिल्ड होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं वहीं पे जहाँ पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट बिल्ड हो चुका होगा। स्टूडेंट्स हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है। आप देख सकते हैं एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करने की वजह से सिंपली हमें यहाँ पे एक ही एक्टिविटी मिल रही है, तो कुछ लेआउट ऐसा मिल रहा है। देन बाय डिफॉल्ट हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट आ रहा है। देन एक टेक्स्ट व्यू आ रहा है। कंस्ट्रेंट लेआउट को हमें चेंज करना पड़ेगा लीनियर लेआउट के साथ, क्योंकि हमें 2 इमेजेस चाहिए। कंस्ट्रेंट लेआउट में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम लीनियर लेआउट को यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और उसकी ओरिएंटेशन सिंपली हम वर्टिकल कर देंगे। स्टूडेंट लीनियर LIN मैंने लिखा है, तो लीनियर लेआउट मिल गया है। सिंपली मैं इसको यहाँ पे यूज कर लूंगा और देन इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ओरिएंटेशन के बारे में आपको आइडिया है कि ओरिएंटेशन 2 टाइप की होती है। इससे पहले मैं आपको लीनियर लेआउट के बारे में भी डिटेल से पढ़ा चुका हूं, तो आप उसका ट्यूटोरियल भी देख लीजिए। ये देख सकते हैं स्टूडेंट OR हमने लिखा है, तो ओरिएंटेशन हमारे पास आना शुरू हो गई है। तो कंट्रोल के साथ मैं स्पेस को प्रेस करता हूं, तो देख सकते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं। हमें वर्टिकल चाहिए क्योंकि इमेज हमने टॉप से बॉटम की तरफ लाइन करनी है। दोबारा हम चलते हैं डिजाइन साइड में। डिजाइन साइड में अब हमें क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए और 2 इमेजेस चाहिए। एक इमेज हम यहाँ से लेंगे, सिंपली इसको ड्रैग करके ड्रॉप करवा देंगे। तो यहीं से हम इमेज इसमें यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें फायदा नहीं है कि दोबारा से कोई इमेज लेकर के आए, क्योंकि ये यूज तो होनी नहीं है। हमने यहाँ पे इंटरनेट से इमेज लेनी है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा इमेजेस वगैरह आ रही हैं, आप जो चाहें ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये वाली इमेज यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि ये थोड़ी बहुत ठीक भी लगती है। ये देख सकते हैं। तो अभी तक हमने इसका लेआउट वेट नहीं दिया, तो इस वजह से ये देख सकते हैं कि इसकी हाइट विड्थ थोड़ी सी आ रही है। तो इसकी हाइट भी हमें करनी पड़ेगी 0 dp। और एक और इमेज हम इंसर्ट करवा लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देन ही हम आगे मूव करेंगे। यहाँ पे भी सिंपली मैप लिख देते हैं और इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट। इसको ओके कर दिया, तो यहाँ पे अब हमारे पास 2 इमेजेस आ चुकी हैं। तो स्टूडेंट इसकी हाइट भी हमें करनी पड़ेगी 0 dp कर देते हैं। और अब इसमें यूज करेंगे हम लेआउट वेट को। ठीक है, दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे एक साथ ही, तो वेट को यूज कर लेंगे। वेट हम इसका एक ही यूज करने वाले हैं। अगर स्टूडेंट वेट के बारे में आप और डिटेल से सीखना चाहते हैं तो लीनियर लेआउट का ट्यूटोरियल है, वो आप जरूर देख लें। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि लेआउट वेट 1 रखने से स्क्रीन 2 हिस्सों में डिवाइड हुई और आधे आधे हिस्से पे इमेज आ चुकी है। स्टूडेंट ऊपर वाली इमेज में थोड़ा सा हम बॉटम से मार्जिन भी दे देते हैं, क्योंकि ये दोनों इमेजेस डिफरेंट लगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देख सकते हैं बॉटम पे हम दे देते हैं 10 dp दे देते हैं। थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन हो जाएगा, जो कि आपको क्लियरली विजिबल भी हो जाएगा। स्टूडेंट लेआउट वाला हमारा जो काम था वो तो हो चुका है। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि हमने जो 3 स्टेप्स
देखे थे कि वो 3 स्टेप कौन कौन से थे। तो सबसे पहले था इंटरनेट की परमिशन हमें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरनेट से इमेजेस को लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट मैनिफेस्ट में आएंगे, एंड्रॉयड manifest.xml की फाइल यहाँ पे आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब हम परमिशन देंगे। सिंपली टैग को ओपन करेंगे, मतलब स्टार्ट कर देंगे, परमिशन एंड्रॉयड नेम, और इसके अंदर हमने देनी होती है इंटरनेट की परमिशन। तो स्टूडेंट कोई भी माइंड इतना कॉन्शियस नहीं होता कि वो वर्ड बाय वर्ड हर चीजों को याद रख सके, तो इसलिए हमें गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे आएंगे, गूगल पे हम लिखेंगे इंटरनेट परमिशन इन एंड्रॉयड। ठीक है स्टूडेंट, तो देन ये पहला ही लिंक यहाँ पे आएगा जावा टू ब्लॉग का। तो यहाँ पे इन्होंने परमिशन दी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये हमें चाहिए। तो ये हम सिंपली इसके यहाँ पे सारी बल्कि कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पे करवा दूंगा पेस्ट। कुछ फजूल चीज़ें भी आ गई, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी इंटरनेट की परमिशन ऐड हो चुकी है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हमें एक लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ेगा। लाइब्रेरी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्रोग्रामर्स जो होते हैं इन्होंने ऑलरेडी कोड करके चीज़ रख दी होती है। सिंपली हम उसको यूज़ करने के लिए उसकी सिंपली अपने बिल्ड ग्रेडल ये दूसरे वाले फोल्डर को ओपन करते हैं और इसके अंदर यहाँ पे आकर पेस्ट करवा देते हैं। तो जितनी भी उसने कोड की सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं वो सारी की सारी फंक्शनैलिटीज आपके प्रोजेक्ट में आ जाती हैं। देन आप भी उन्हीं फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए भी हमें इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि 2 लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं, एक ग्लाइड होती है और एक होती है पिकासो। लेकिन यहाँ पे हम पिकासो को यूज करने वाले हैं। पिकासो इन एंड्रॉयड हम लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो लिंक आ रहा था इसमें जो लाइब्रेरी है वो हो सकता है आपके पास प्रॉब्लम करे, लेकिन ये github.com स्क्वायर पिकासो ये इनका ऑफिशियल है। ये देख सकते हैं कि गिटहब पे हमें जाने की जरूरत है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कोड पड़े होते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं और बाकी भी काफी टॉपिक्स होते हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करें। लेकिन मेन चीज हमें ये पिकासो चाहिए थी। ठीक है, सिंपली हमें इसका ये चीज चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन वाली लाइब्रेरी चाहिए। इससे पहले स्टूडेंट्स इस वक्त जहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इससे पहले इम्प्लीमेंटेशन की जगह कंपाइल लिखा हुआ आता था, लेकिन अब एंड्रॉयड स्टूडियो कंपाइल को सपोर्ट नहीं करता। तो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर लिखा हो, तो आपने उसी लाइब्रेरी को यूज़ करना है। स्टूडेंट यहाँ पे हमने जहाँ से डिपेंडेंसी ऐड की है पिकासो की वो बिल्कुल ऑफिशियल थी। उसको अगर आप यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो देन किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। उसके अलावा भी डिफरेंट जगह से ये डिपेंडेंसी मिल जाती है, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ सपोर्ट करे। तो स्टूडेंट आपने सिंपली इसी डिपेंडेंसी को यूज करना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा व्हेनेवर आपको एरर फेस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट एरर जो आते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहते हैं, तो एरर्स के लिए आपके एरर जितने भी हैं उनको सोल्व करने के लिए नीट रूट्स ने फेसबुक पे ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर लें और स्टूडेंट अपना कोई भी एरर होता है तो एरर की इमेज लेकर के उस ग्रुप में पोस्ट किया करें, तो तभी मैं आपके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करके आपके एरर को सॉल्व कर दूंगा। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे SYNC सिंक्रोनाइज आ जाता है, उस पर हम क्लिक कर देते हैं तो दोबारा ये बिल्ड होती है ऐप। क्योंकि जितनी भी फंक्शनैलिटीज होती हैं वो सारी की सारी हमारे प्रोजेक्ट में आनी होती हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इंटरनेट भी प्रोजेक्ट को चाहिए होता है, मतलब कि आपके सिस्टम के साथ इंटरनेट का कनेक्ट होना भी बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो तभी कोई एरर नहीं आएगा। व्हेनेवर एरर आ सकता है तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा ये चीजें बिल्ड होने में। तो स्टूडेंट्स वहीं पे मिलते हैं ये जहाँ पे ये प्रोजेक्ट अच्छे से रेडी हो चुका होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स नीट रूट्स पे सिर्फ और सिर्फ आप प्रोफेशनल काम सीखते हैं और यहाँ पे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाता। स्टूडेंट हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है तो हमें किसी किस्म का कोई भी एरर शो नहीं हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें जाना पड़ेगा एक्टिविटी मेन में, क्योंकि हमने देखना है कि इनकी आईडीज क्या क्या हैं। आईडी फर्स्ट की
इमेज व्यू है और सेकंड की इमेज व्यू 2 है। तो ये ठीक है तकरीबन इमेजेस की आईडीज। बाकी हम चलते हैं मेन एक्टिविटी में, तो यहाँ पे हम फर्दर काम करेंगे। सबसे पहले आपको पता है फाइंड व्यू बाय आईडी सिंपली करवाते हैं, लेकिन उससे पहले हम इनको डिक्लेयर कर देंगे। इमेज व्यू यहाँ पे ऑनलाइन इमेज सिंपली लिख देते हैं और ये ऑनलाइन इमेज 2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब फाइंड व्यू बाय आईडी कर देंगे हम इन्हीं को। ऑनलाइन इमेज इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट रिसोर्सेज में गए, वहां से आईडी कौन सी है जी, इमेज व्यू है आईडी। ठीक है, सेमीकोलन, कंट्रोल डी को प्रेस किया, वही डुप्लीकेट हमारे पास आ गया। यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करेंगे, कॉपी किया, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया और ये इमेज व्यू 2 था। तो ये वाला काम भी हमारा हो चुका है। तो स्टूडेंट अब बात आती है कि हम पिकासो को यूज कैसे करेंगे। ये बहुत ही मेन बात है, तो अपना फोकस यहाँ पे 100% कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें कैपिटल पी लिखना पड़ेगा। पिकासो पूरा ही हम लिख के देखते हैं, क्योंकि PI, ये देखिए पिकासो सबसे टॉप पे आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अगर डिपेंडेंसी को ऐड करने के बगैर आप यहाँ पे पिकासो लिखेंगे तो आपको पिकासो का कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम किसी भी इमेज को जब इंटरनेट से लेकर आएंगे तो उसको हम पिकासो के थ्रू यूज़ करेंगे और हम पिकासो को यूज़ करके उन सभी इमेजेस को लोड करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, लोड करवाने के लिए उन इमेजेस का URL होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम URL दो तरह से दे सकते हैं। एक तो डायरेक्ट भी हम URL दे सकते हैं और दूसरे नंबर पे हम स्ट्रिंग में भी URL को दे सकते हैं, जो कि सेपरेट तरीके से देंगे। तो स्टूडेंट, ये दो तरीके हैं, तो आप परेशान ना हो। अभी आपको अगर समझ नहीं आई तो अभी हम इनका प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, तो तब आपके सारे डाउट्स 100% क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम सीखेंगे कि हम किस तरह से अलग से URI को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो URL आपको पता है स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, मीन्स डैट कि ABC कुछ ऐसी फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे URL हम स्ट्रिंग फॉर्म में देंगे, मतलब कि उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग रखेंगे और यहाँ URL को हम URI बोलेंगे। तो स्टूडेंट, इमेज हमें ऑनलाइन चाहिए और उसका URL भी चाहिए। तो स्टूडेंट, फिर हमें गूगल पे जाना पड़ेगा, तभी तो हमें URL मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं गूगल को ओपन करता हूँ। तो स्टूडेंट, मैं इंटरनेट पे आया हूँ, मैंने रेसिपीज लिखा, देन इमेजेस को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें इमेज छोटी चाहिए तो टूल्स में आएंगे। ठीक है, साइज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, हमें मीडियम चाहिए, कोई बहुत बड़ी इमेज नहीं चाहिए, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल छोटी सी होती है। तो यहाँ पे वेब के टेम्पलेट पे इमेजेस डालने के लिए भी होती हैं, तो वो हमने यूज नहीं करनी। और देन स्टूडेंट, कॉपीराइट से आपने जरूर बच जाना है, क्योंकि यहाँ पे यूजेज राइट्स लिखा हुआ आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे नीचे जो लिखा हुआ है लेबल्ड फॉर नॉन कमर्शियल यूज, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, ऐप जो होती है ये हम हमेशा कमर्शियली यूज करते हैं, मीन्स डैट के प्ले स्टोर पे जाएगी, उस पे ऐड वगैरह लगेंगे, लोग इसको देख रहे हैं, तो देन क्या होगा, आप इससे पैसे कमा सकते हैं। तो ये कमर्शियली हो जाता है। देन स्टूडेंट, लिखा हुआ है लेबल्ड फॉर नॉन कमर्शियल यूज विद मॉडिफिकेशन, मतलब आप एडोब फोटोशॉप पे इसको थोड़ा बहुत एडिट करके फिर ही यूज करिएगा। देन स्टूडेंट, सेंटर में आप देख सकते हैं कि लेबल्ड फॉर रीयूज लिखा हुआ है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी इमेजेस आएंगी उसको आप जैसे मर्जी यूज करें, तो कॉपीराइट वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो इस तरह आप कॉपीराइट से बच जाएंगे। तो कॉपीराइट के बारे में जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता तो उनको मैं बताता चलूं कि कॉपीराइट जो होता है ये डिजिटल चोरी समझी जाती है। मतलब कि आप किसी की चीज चोरी कर रहे हैं, तो गूगल कहाँ का है, US का, तो उधर के लॉज का आपको पता होना चाहिए। इसके एडसेंस वगैरह के जितनी भी गूगल्स की प्रोडक्ट्स हैं, इनके लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आपकी ऐप बैन तक भी हो सकती है। तो आपने यहाँ से लेबल्ड फॉर रीयूज पे ही क्लिक करना है। व्हेनेवर आप अपने सर्वर को बाय करके उस पे इमेजेस रखवाएं, वो सबसे बेस्ट और सेफ चीज है। तो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन आप इमेज ले रहे हैं, वहां पे किसी का भरोसा नहीं कर सकते आप कि जिसकी वेबसाइट है अगर वो कल को खत्म कर दे अपनी वेबसाइट को या इमेज वगैरह डिलीट कर दे तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट, आपने कुछ ना कुछ पैसे तो कमाने हैं ना स्टार्टिंग में ऐप्स के थ्रू, तो स्टार्टिंग में आप यूज कर सकते हैं। देन जब आप अपनी ऐप से पैसे कमा लेंगे
लेंगे, अपना सर्वर जब बाय कर सकेंगे तो देन अपना सर्वर बाय करके उस पे सारे का सारा डाटा कर लेना। ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मेरा काम था कि डिटेल के साथ आप तक नॉलेज 100% ठीक कंडीशन में पहुंचा देना। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं तो उनको फॉलो जरूर किया करें। लेकिन लेबल्ड फॉर रीयूज, इस पे आप क्लिक करेंगे तो देन आपको ऐसी इमेजेस मिल जाएगी जिन पे कॉपीराइट वगैरह का कोई मसला नहीं है। तो देख सकते हैं कि इमेजेस भी काफी थोड़ी हो गई हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा काम है सीखने से। और लेकिन मैंने आपको ये भी बताना था कि आप कॉपीराइट से बच जाएं, क्योंकि कॉपीराइट का बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। इमेज ये देख सकते हैं, मैंने सिंपली इस पे क्लिक करके ओपन किया। तो ये नहीं करना यहाँ से यही लिंक इसका दे देना, आपने इसको और ओपन करना है। राइट क्लिक करके हम कर देंगे इसे ओपन लिंक इन न्यू टैब। ठीक है, तो यहाँ पे ये इमेज ओपन होना शुरू हो जाएगा। देख लेते हैं ये किसी वेबसाइट वगैरह में ओपन हो रहा है। ये देख सकते हैं बिल्कुल वेबसाइट में ओपन हो रहा है। ये देख सकते हैं कि इसको अब हमें और ओपन करना पड़ेगा इस इमेज को। इस पर राइट क्लिक किया और ओपन कर दिया है इस इमेज को हमने। देन स्टूडेंट, आपने एक और बात मेक श्योर करनी होती है कि ये लिंक देख रहे हैं यहाँ पे .com बीच में यूज जरूर हो रहा हो, तो तभी आपने वैसी ही इमेजेस को यूज करना है। अगर आप ऐसी इमेज नहीं यूज करेंगे तो तब भी एरर आ सकता है। ये तो अपनी अच्छी किस्मत थी कि हमने पहले ही इमेज खोली और वो अच्छे से आ गई। हो सकता है आपको यहाँ पे 3-4 इमेजेस को खोल करके देखना पड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज ठीक लग रही है। आपने इसी तरह 2 इमेजेस के लिंक्स को यहाँ से लेना है। ठीक है, फर्स्ट वन को हम यहाँ पे लेंगे और इसको हम पहले सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग करके URI दे देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग और URI इसका नाम रख लेते हैं इक्वल टू। ये तो आपको पता है कि हमेशा की तरह स्ट्रिंग जो भी होती है वो डबल कोट्स में आती है। डबल कोट लिखा, सेमीकोलन भी एंड पे पहले दे लेते हैं, देन इसके अंदर कंट्रोल V करके पेस्ट करवा देंगे। तो आप देख सकते हैं काफी लंबा चला गया यहाँ तक, क्योंकि लिंक इतना ही बड़ा है तो ये यहाँ तक ही जाएगा। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेट करेंगे अब हम, ठीक है, और लोड करवा देंगे। पिकासो को हमने गेट किया और लोड करवा दिया। लोड आप देख सकते हैं फाइल करवानी है, स्ट्रिंग करवानी है, लेकिन हमने क्या करवानी है URI। ठीक है, इसको हमने लोड करवा दिया। देन स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पे इसके अंदर URI देनी है, तो URI हमने स्ट्रिंग में रखी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे URI आप इस तरह से भी देख सकते हैं। वेरेवर आप इसको डायरेक्ट भी सारे के सारे को यहाँ पे पेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा कोड बिल्कुल छोटा हो और एक ही URI को आप मल्टीपल जगह पे भी यूज कर सकें, तो इसलिए हमने स्ट्रिंग में ले ली थी URI। तो अब हम आगे का काम करते हैं जो कि बहुत ही इजी है। स्टूडेंट, यहाँ पे हमें एक प्लेस होल्डर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमारी ऐप रन ना हो तो उससे पहले कोई ना कोई हमने इमेज को शो करवाना है। तो प्लेस होल्डर मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको एक अवाटर के नाम से इमेज नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट, जब भी ऐप ओपन होती है तो फौरी सारी की सारी इमेजेस वगैरह लोड नहीं हो जाती, वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं। और थोड़ा सा जब टाइम लेती हैं तो उस थोड़े से टाइम के लिए हमें किसी न किसी इमेज को वहाँ पे लगाना पड़ता है, ताकि यूज़र को आइडिया रहे कि यहाँ पे इमेज लोड होने वाली है, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लोड होनी है। मतलब प्रोफाइल पिक्चर पे हम अवाटर लगाएंगे, देन इमेज का प्लेस होल्डर लगा देंगे। मीन्स डैट के इमेज वाली जगह पे प्लेस होल्डर लगा देंगे। तो गूगल पे भी हम इसी तरह ही सर्च करेंगे कि हम सर्च करेंगे इमेज प्लेस होल्डर, तो हमें कुछ ऐसी ही इमेज मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, अब चलते हैं गूगल पे। इमेज लोडिंग प्लेस होल्डर यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का हमें ये अवाटर वगैरह या प्लेस होल्डर मिल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे SVG पे आप क्लिक करते हैं या किसी पे भी जो भी आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं उन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कोई ना कोई यहाँ पे मिल जाएगी इमेज जो आपके लिए सूटेबल होगी, वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। ये भी आ रही है, ये भी तकरीबन ठीक है। व्हेनेवर आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं। देन स्टूडेंट, आपने इस बैकग्राउंड को रिमूव करना है, उसके लिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया हुआ है। तो स्टूडेंट, बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आप देख सकते हैं कि remove.bg, ठीक है, ये एक वेबसाइट है। इस पे आप ऑनलाइन ही किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप अपलोड कर देंगे उस पर्टिकुलर इमेज को जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करवाना चाहते हैं।
तो स्टूडेंट मैं इस इमेज का ये देखिए, इसका अगर बैकग्राउंड रिमूव करवाना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड है तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये इमेज यहाँ पे ये देखिएगा अपलोड होकर के आ जाएगी। स्टूडेंट मैं थोड़ा सा डिटेल में चीजें इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये प्रोफेशनल यूज होता है और स्टूडेंट्स बाद में कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि वो जो लेआउट बनाते हैं या जो काम करते हैं वो प्रोफेशनल नहीं लगता। ये ऑनलाइन इमेज का जो कोड है वो तो 2-3 लाइंस का है, लेकिन मैं सारी की सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स आपने प्रोफेशनल एप्स बनानी है तो ये वाला काम आपको जरूर करना आना चाहिए। तो देख सकते हैं ये इमेज का बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो चुका है, तो डाउनलोड कर सकते हैं अब हम इस इमेज को। ठीक है स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी की हुई है तो मेरे पास ये इमेज है, मैं इसको सिंपली वहां से यूज कर लूंगा। ये मेक श्योर करना है कि PNG में होनी चाहिए आपकी इमेज। देन स्टूडेंट हम एंड्रॉइड स्टूडियो में आए, इमेज हम कहाँ पे रखते हैं, ड्राइबल के अंदर। Ctrl+V करके हम पेस्ट करवा देंगे इसको, ये ऊपर वाले ड्राइबल में करवाएंगे, ओके करेंगे तो ये देख सकते हैं कि water.png। तो स्टूडेंट्स ड्राइबल के अंदर आप अगर कोई फाइल बना रहे हैं या फिर आप कोई इमेज पेस्ट करवा रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि कोई कैपिटल अल्फ़ाबेट आप यूज़ ना करें। देन डिफरेंट सिंबल्स भी आपने यूज़ नहीं करनी, सिंबल्स में सिंपली आपने अंडरस्कोर यूज़ करना है, और डिजिट अगर आपने यूज़ करना है तो मेक श्योर कर देना है कि पहला जो लेटर होगा वो आपने डिजिट यूज़ नहीं करना। और मेक श्योर आप कीजिएगा कि जितने भी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं वो यूज़ कीजिए। मीन्स डैट के आपने नेम रखना है ना किसी भी पिक्चर का, तो आपने हमेशा वहाँ पे स्मॉल लेटर्स यूज़ करने हैं और स्पेस वगैरह यूज़ नहीं करनी, नहीं तो स्टूडेंट एरर आते हैं। देन स्टूडेंट यहाँ पे बात आती है प्लेस होल्डर की, तो प्लेस होल्डर हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो प्लेस होल्डर हमारा पड़ा कहाँ पे है, रिसोर्सिस में गए, मतलब कि इस फोल्डर में। इस फोल्डर के अंदर भी एक और फोल्डर है जी, ड्राइबल का फोल्डर है। ठीक है, तो ड्राइबल में उसका नाम क्या है, अवाटर हमने नाम उसका रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा ये अवाटर वाला काम भी हो चुका है। तो अब हमारा सिंपली एक काम रह गया कि हमने बता देना है कि इनटू मतलब के टारगेट कहाँ पे होनी चाहिए। पहले वाली इमेज यहाँ पे हम दे देंगे, Ctrl+V करेंगे तो ये पहले वाली इमेज यहाँ पे आ गई। ठीक है स्टूडेंट, सेम स्टूडेंट अब दूसरे इमेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे Ctrl+C करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर दूंगा। लेकिन ये URI यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, इसको मैं सिंपली इस तरह से भी यूज कर सकता हूँ जो कि मैं आपको बता रहा था। लोड करके Ctrl+V यहाँ पे कर दूंगा मैं। ठीक है, आपने मेक श्योर करना है कि डबल कोट्स यहाँ पे जरूर यूज करें क्योंकि उसके बिना आपको एरर जरूर मिलेगा। डबल कोट्स और Ctrl+V पेस्ट कर दिया। देन स्टूडेंट एंड पे ऑनलाइन इमेज 2 है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो स्टूडेंट इस टाइम क्या होगा हमारे पास, अगर हम ऐप को रन करके देखेंगे तो एक ही इमेज है वो 2 जगह पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एप्लीकेशन को रन करके दिखाता हूँ आपको। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारी ऐप रन हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं फर्स्ट इमेज, बीच में थोड़ा सा मार्जिन और सेकंड इमेज आ गई। तो स्टूडेंट ये लेआउट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था तो मैंने इसकी हाइड को कर दिया रैप कंटेंट यहाँ से, और इसकी हाइट भी कर दी रैप कंटेंट, लेकिन वेट बीच में रहने देना है आपने। तो स्टूडेंट सम टाइम होता है कि ये इमेज तो फिलहाल हमें ठीक से शो हो रही है, लेकिन हो सकता है कि सम टाइम हमें कोई इमेज इतने अच्छे से शो नहीं होती या वो उसका साइज बहुत थोड़ा होता है या बहुत ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट उसके लिए यहाँ पे स्केल टाइप का एक एट्रीब्यूट होता है इमेज व्यू में, वो आप यूज कर सकते हैं। स्केल टाइप को यूज करके आप सेंटर क्रॉप वगैरह करके भी इमेज को देख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 2 लिंक ऑलरेडी बना करके रखे हुए हैं तो उनको मैं यूज बीच में करूंगा क्योंकि जो आपने थंबनेल पे देखा था वो मैंने यही इमेजेस यूज की थी। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको एक बार मैं यहाँ पे पेस्ट करवा देता हूँ। स्टूडेंट्स अगर YouTube मुझे अलाउ करेगा कि मैं कमेंट सेक्शन में ये URI दे दूं तो देन मैं दे दूंगा। व्हेनेवर आप गिला ना कीजिएगा, मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरह से आप इमेज लोड कर सकते हैं। देन ये सेकंड इमेज है जी, इसको Ctrl+C करूंगा, कॉपी करूंगा। तो लिंक लेकिन आपने स्टूडेंट एक बार ढूंढने जरूर है, कामचोर नहीं बनना आपने, क्योंकि लिंक की तो सारी खेल होती है। क्योंकि इमेजेस सम टाइम आपको नहीं भी मिलती तो वो आपको अपनी बना करके अपने सर्वर पे रखनी पड़ती हैं। देन स्टूडेंट आप यहाँ पे देखिएगा, ये देख सकते हैं पहले हमें प्लेस होल्डर शो हुआ
और देन स्टूडेंट हमें ये इमेजेस शो हो चुकी हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इनके अंदर हमें सेंटर क्रॉप की जरूरत होगी। तो उसके लिए हम डिजाइन में आएंगे, दोनों इमेजेस को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। तो स्केल टाइप हम इसकी सेंटर क्रॉप रख देंगे। ये देख सकते हैं स्केल टाइप सेंटर क्रॉप कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये इमेजेस का जो गैप वगैरह है ये खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने काफी डिटेल में आपको इंटरनेट से इमेज लेनी सिखाई, देन कॉपीराइट से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में सिखाया, देन इसके 3 स्टेप्स होते हैं उनके बारे में भी मैंने आपको सिखाया है। देन स्टूडेंट फर्स्ट जो 3 स्टेप हैं वो इंटरनेट की परमिशन आप बेशक बाद में डाल दें या पिकासो पहले डाल लें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो आपने कोड करना है मेन एक्टिविटी के अंदर उससे पहले आपने डिपेंडेंसी को जरूर डाल लेना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि जब डिपेंडेंसी नहीं होगी तो आप उस फंक्शनलिटी को अपनी ऐप में कैसे यूज कर सकेंगे। ये देख सकते हैं प्रॉब्लम हमारा सोल्व हो चुका है, इमेज भी अच्छे से आ रही है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर था, उसके बारे में आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप अच्छे बच्चों की तरह प्रैक्टिस भी जरूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे तभी आप अच्छे एंड्रॉइड डेवलपर बन सकेंगे। तो स्टूडेंट्स इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।